तो जो पहले लीडर जिनको मैं स्टेज के ऊपर आमंत्रित करने वाला हूं, उनके बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो शब्द कम पड़ जाएंगे। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो कभी एयरफोर्स की नौकरी किया करते थे और एयरफोर्स की नौकरी में पूरी जिंदगी कितना कमाया होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन पिछले 4 साल में कोई ऐसा साल नहीं है रूट प्योर से जो 1 करोड़ से कम की इनकम इन्होंने की होगी। दोस्तों, लोगों का सपना होता है कि पूरे जिंदगी में अगर मैं 1 करोड़ रुपए की सेविंग कर लूं तो शायद मेरी जिंदगी बड़ी सुकून से बीत जाएगी। ऐसा होता है ना। लेकिन वो लीडर जो आज हमारे ट्रिपल डायमंड है, उनके बारे में कहूं तो बहुत सारी अचीवमेंट है और वो अपनी अचीवमेंट खुद बताएं आपको तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको भी सुनने में और मुझे भी। मैं उनकी कुछ खूबियों के बारे में बताऊं। अगर आप भी, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मिस्टर अमित मिश्रा की, अगर आप भी मिस्टर अमित मिश्रा की तरह एक बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, आप पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण के रूप में बनना चाहते हैं, तो उनकी जो खासियत जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आप अपने जेहन में उतार लीजिए। उनके सबसे बड़ी खासियत है कि मिस्टर अमित मिश्रा कभी भी छोटा नहीं सोचते। मिस्टर अमित मिश्रा हमेशा बहुत बड़ा सोचते हैं। क्या करते हैं? आप लोग इको करिए, क्या करते? बहुत बड़ा सोचते हैं। जब मैं बात करूंगा कि अमित जी हमें यहां पे 10,000 लोगों का प्रोग्राम करते हैं, तो अमित जी आकर बोलेंगे सर 6,000 तो मैं ही कर दूंगा। जब मैं कहता हूं कि अमित जी हमने 1,000 लोगों को गोवा लेकर के जाना है, तो कहते हैं सर आप चिंता ना करो 700 लोग तो मेरे ही हो जाएंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, ये जो जज्बा है, ये जो जुनून है, उनको हमेशा ऊंचाई पे रखता है। बहुत सारे लीडर हमारे ऐसे होते हैं कि बड़ा नहीं सोच पाते, छोटा सोचते हैं। अगर आप भी मिस्टर अमित मिश्रा की तरह 4 साल के अंदर इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं या उससे भी कम समय में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से आपको एक सीख है, एक सलाह है कि आप सभी के सभी लोग बड़ा सोचना शुरू कर दीजिए। क्या करना शुरू कर दीजिए? बड़ा सोचना शुरू कर दीजिए। कहीं कोई प्रेजेंटेशन करना है, वहां बैठा हुआ एक आदमी जिसके साथ आज 5 लोग नहीं आएंगे, आपका अपलाइन बोले प्रेजेंटेशन में 50 लोग चाहिए, आप बोलिए सर 30 तो मेरे ही हो जाएंगे। और ये एटीट्यूड, थैंक यू दोस्त, और यही एटीट्यूड आपको एक दिन डायमंड बनाएगा। यही एटीट्यूड एक दिन आपको एक कामयाब इंसान बनाएगा। और दूसरी बात मैं अगर अमित जी के बारे में बोलूं तो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अमित जी के पास दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम के साथ आ जाए, ही नेवर फोकस ऑन प्रॉब्लम। वो कभी भी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करते। वो किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं? सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं। वो समाधान के ऊपर फोकस करते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, अमित मिश्रा इज अ नेम जो बोलेगा सर इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर आप भी हर प्रॉब्लम का समाधान ढूंढना शुरू कर देंगे तो आप भी मिस्टर अमित मिश्रा की तरह 15 से 20 लाख रुपए महीने कमाने लग जाएंगे। क्योंकि मुझे याद है जब वो मुझसे मिले थे, जब रूट प्योर की शुरुआत की थी उन्होंने, तो कोविड के दौरान हर तरफ लॉकडाउन था, लेकिन उन्होंने बोला कि सर मैं पूरे देश में घूम करके अपनी टीम बनाऊंगा। ड्यूरिंग द लॉकडाउन के दौरान अमित जी आपको बेटर तरीके से बताएंगे जब वो स्टेज के ऊपर आएंगे, तो कि पहले कश्मीर, फिर लेह, फिर करगिल, फिर यूपी, फिर एमपी, फिर राजस्थान, फिर कहां विजिट करके आए। प्रॉब्लम को हावी नहीं होने दिया, प्रॉब्लम का हमेशा सॉल्यूशन ढूंढ करके निकाला। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे खास बात है उस इंसान की, वो ये है कि एक बार जो ठान लिया, एक बार जो निर्णय ले लिया, एक बार जो डिसीजन ले लिया कि मुझे ये काम करना है तो करना है, फिर कोई नहीं रोक सकता। वंस ही डिसाइडेड, एक बार एक काम की शुरुआत कर दी तो उसको अंजाम तक लेकर के जाना है। रास्ते में कितनी अड़चने आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग रास्ते में टूट जाते हैं, लोग रास्ते में थक जाते हैं, लोग रास्ते में छोड़ देते हैं। वो थकते नहीं,
वो छोड़ते नहीं, वो आगे ले करके चले जाते हैं, अपने मिशन को पूरा करते हैं। और यही खास चीज है कि मिस्टर अमित मिश्रा को बाकियों से खास बनाता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम टू वेलकम हीरो ऑफ द डे। आप सभी के सभी लोग मेरा साथ देंगे अपने अपने जगह पे खड़े होकर, लेकिन उस अपने ग्रेटेस्ट लीडर को इनवाइट करने के लिए, आमंत्रित उनको सम्मानित करने के लिए मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा अपने दोनों डायरेक्टर से कि वो स्टेज के ऊपर आएं और मेरा साथ दें मिस्टर अमित मिश्रा का सम्मान करने में। तो सबसे पहले अमित जी को मैं बुलाऊं, उससे पहले आप लोग एक जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे दोनों डायरेक्टर्स मिस्टर संजय तिवारी और मिस्टर प्रवीण सिन्हा ऑन द स्टेज। अब मैं जब नाम लूंगा अमित जी का, अब जब मैं बुलाऊंगा स्टेज पे मिस्टर अमित मिश्रा को, तो आपको दिखाना होगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो वैसी सफलता चाहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अपना नाम उतना बड़ा चाहते हैं, और जो जितना शोर मचाएगा, जो जितना उनको प्यार करता है, जो जितना चीखेगा, चिल्लाएगा, ताली बजाएगा, वो उतना जल्दी अमित मिश्रा की तरह बनेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज आवर न्यू ट्रिपल डायमंड मिस्टर अमित मिश्रा। जोरदार तालियां। दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे आया। अमित मिश्रा जी हॉल के अंदर आ चुके हैं। आपकी तालियों में कितने आपकी तालियां और तेज हो सकती है। जरा देखो कौन आ गया है, जमाने पे जो छा गया है। जमी किस पे है सब निगाहें, खुली किसकी खातिर है बाहें। ऐसा दिलदार आया है मुझको पहचान लो बेहुदा। मैं जिंदगी की बाजी लगा के मौत से खेलता हूँ जुआ। ना मुझको गम है ना मुझको परवाह, कौन मेरा दुश्मन हुआ। ओ, मेरा हो रहता नहीं दुनिया में, बहुत ही खतरनाक हूँ मैं। दोस्तों आपकी तालियां और जोरदार हो सकती है। हूँ मैं, हर एक पल में चालाक हूँ मैं। दुनिया फिर जीतने आया मुझको पहचान लो बेहुदा। क्या भाई भूल गए? क्या ये पता नहीं है आप लोगों को कि मैं मुर्दा लोगों से बात नहीं करता? पता है या नहीं पता है? तो जिंदा हो ये मुझे मालूम नहीं चल रहा ना। ना, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। इधर एक भी आदमी हाथ नीचे नहीं, हाथ ऊपर, खड़े हो जाओ। अरे यहां समोसा और चाय खाने आए हैं या अपनी जिंदगी बनाने आए हैं? अभी देखा ना, सिर्फ 4 साल की कंपनी है, 4 साल, 20 देश घुमा हूं, 20 कंट्रीज विद माई वाइफ। 2.5 साल तक हिंदुस्तान से बाहर रहा हूं, और गोवा जहां पर लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, वहां पर मेरा अपना बंगला है, और अब मैं वहां रहता हूं। वहां से आप लोगों को यह बताने आया हूं, गोवा से, कि वहां तक आप कैसे पहुंचोगे।
मैं जो जिंदगी जी रहा हूं वो हिंदुस्तान में 99.9% लोगों की ड्रीम लाइफ है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं जो जिंदगी रूट प्योर में आके जी रहा हूं वो हिंदुस्तान के 99.9% लोगों की ड्रीम लाइफ है, पर मेरी ड्रीम लाइफ नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि रूट प्योर मुझे क्या दे सकता है, और मुझे मालूम है कि मेरी भूख कितनी बड़ी है। और सुबोध सर भी इस बात को जानते हैं, संजय सर भी इस बात को जानते हैं, प्रवीण सर भी इस बात को जानते हैं, इसलिए वो मेरी भूख बढ़ाते रहते हैं और मैं अपनी भूख बढ़ाता जाता हूं। अभी जो आपने घर देखा ना, ये घर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। 3 साल या 4 साल के बाद जितने बड़े एरिया में ये स्टेडियम बना हुआ है ना, समझिएगा एक बात, रूट प्योर की ताकत। आज से 3 साल या 4 साल के बाद मैं आपको एक ऐसे घर का वीडियो दिखाऊंगा, और आप में से जो लोग फ्रंट सीट पे बैठे हैं, मेरे घर के गृह प्रवेश में मेरे गेस्ट होंगे। मैं आपको बुलाऊंगा गोवा उस घर की पार्टी में, और वो घर इतना बड़ा है, वो जमीन का टुकड़ा इतना बड़ा है जितना बड़ा ये पूरा का पूरा स्टेडियम है। अब सोच के देखिए, इतने बड़े जमीन के टुकड़े पे जब घर बनेगा रूट प्योर के क्राउन एम्बेसडर का, सर तब तक क्राउन एम्बेसडर, उससे पहले ही सुबोध सर ने आशीर्वाद दे दिया। तो रूट प्योर के क्राउन एम्बेसडर के घर में जब रूट प्योर के सभी डायमंड, डबल डायमंड, वीनस और मरकरी जो सामने बैठे हुए हैं आएंगे, तो दुनिया कैसी होगी, वो समय कैसा होगा, इसका अंदाजा आप लगाइए। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब तक मेरा वो घर बनके तैयार हो आप डायमंड बन जाएं, क्योंकि मेरे उस घर में स्वागत तो उन्हीं लोगों का होगा जो रूट प्योर के डायमंड होंगे, ताकि आपको समझ में आए कि रूट प्योर की असली लाइफ क्या होती है। अक्सर मैंने लोगों से शिकायत करते हुए देखा है कि यार एक ही जिंदगी मिली थी, हम कुछ कर नहीं पाए, भगवान हमें 2-4 जिंदगियां और देता तो शायद हम कुछ कर लेते, शायद हम भी अमित मिश्रा बन जाते। तो उन सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, जिंदगी छोटी नहीं होती, जिंदगी छोटी नहीं होती है, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। सही रास्ता अक्सर हमारे सामने होता है, जैसे ये रूट प्योर, सही रास्ता अक्सर हमारे सामने होता है, या तो हम उसे पहचान नहीं पाते, और ना पहचान पाने के कारण चौथा कदम में शामिल होने के बावजूद भी, क्योंकि हम सही रास्ते को पहचान नहीं पाए हैं, तो यहां पर पता नहीं यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा कहां से आप आए हैं। आपके और मेरे बीच में अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वही सही रास्ता मुझे मिला, वही सही रास्ता आपको मिला। उसी रास्ते की पहचान मुझे हुई, उसी रास्ते की पहचान आपको हुई, जिस रास्ते का नाम है रूट प्योर। लेकिन जिस दिन से मैं इस रास्ते पे चलना शुरू किया, तब से लेकर के मेरे कदम लगातार और तेज होते जा रहे हैं, तेज होते जा रहे हैं, तेज होते जा रहे हैं। और आप अगर इस मंच पर आज नहीं खड़े हैं, उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, रुकते हैं, सांस लेते हैं, फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं, रुकते हैं, सांस लेते हैं, फिर एक कदम पीछे जाते हैं, एक कदम आगे, एक कदम पीछे, एक कदम आगे, एक कदम पीछे, एक कदम आगे, एक कदम पीछे, एक कदम आगे, एक कदम पीछे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 1 साल, 2 साल, 3 साल गुजर जाने के बाद भी जिंदगी वही है जहां से शुरू किया था, और वही रूट प्योर कंपनी, वही पे आउट, वही प्रोडक्ट, वही प्लान, वही सिस्टम, वही सब कुछ। और इस 4 साल में एक आदमी जो सड़क पे खड़ा था, 1 रुपया जेब में नहीं था। विशेष जी, याद है वो दिन या भूल गए? जीत, याद है वो दिन? ये पता नहीं था बेटा कि गाड़ी में तेल कैसे भरवाएंगे। 4 साल पहले ये पता नहीं था कि होटल में जाएंगे गहलोत जी तो अकेले खाएंगे या अपनी टीम को खाना खिला पाएंगे। 4 साल पहले वो परिस्थिति थी। एक दूसरे का मुंह देखते थे, अमित सर पे कर दे, और अमित सर सोचते थे कि विशेष सर पे कर दे, विशेष सर सोचते थे कि गहलोत पे कर दे। वहां से शुरू किया था हमने, और आज गोवा में, कोलवा में अपना बंगला बना प्यारा। राइट? 16 साल की उम्र में मैं एयरफोर्स में भर्ती हो गया। 16 साल तक मैंने एयरफोर्स की नौकरी की। एयरफोर्स की नौकरी करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, आज से 16 साल पहले। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में 12 साल तक मैंने एक संस्था के साथ काम किया, और बहुत सफलतापूर्वक काम किया। जिस तरह का ओहदा, नाम, शोहरत आज रूट प्योर में है, कुछ इसी प्रकार का, इतना तो नहीं पर कम से कम इसका आधा जरूर सुबोध सर
जितना रूट प्योर में, इसका आधा जरूर। नाम, ओहदा, शोहरत, इनकम, सब कुछ, रुआब, जो कुछ भी आप चाहते हैं डाइट सेलिंग में आने के बाद, वो सब कुछ मेरे पास था। एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था मैं। अचानक एक दिन मेरा दिमाग भ्रमित हुआ और मैंने उस संस्था से रिजाइन कर दिया। रिजिग्नेशन, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से 12 साल से खड़ा किया गया जो मेरा एम्पायर था, उसको मैंने खत्म कर दिया अपने ही हस्ताक्षर से। और मैं किसी आदमी के चक्कर में बेवकूफ बन गया और बेवकूफ बनता रहा 2 महीने तक। उसके 3 महीने पहले तक पूरे हिंदुस्तान में कोविड का लॉकडाउन था, तो 5 महीने का एक ऐसा समय मेरी जिंदगी में गुजरा। और ये बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा मैं, ये मैं वो बात बता रहा हूं जहां पर जीत भी खाली, जहां पर विशेष भी खाली, जहां पर गहलोत भी खाली, जहां पर सोहन भी खाली, जहां पर हर कोई खाली। 500 रुपए कोई किसी से मांग ले तो इधर उधर देखना पड़ता था। विशेष जी के पास में थोड़ा बहुत था, हमारे पास में कुछ भी नहीं था। और ऐसे में जब मैं सड़क पे था, ऐसे में जब मुझे अपनी ऑडी बेचनी थी, कंडीशन मेरी ये आ गई थी कि मुझे अपनी ऑडी कार बेचनी थी, उसका मैं रेट लगवा चुका था। क्यों? क्योंकि हर आदमी 2 प्रकार के पैसे रखता है। एक पैसा रखता है वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए, और एक रखता है अपने भविष्य के लिए। और भविष्य के पैसे को तो आप तभी हाथ लगाते हो ना जब कुछ खत्म ही हो जाए, सब कुछ जान पे ही आ जाए। तो जान पे तो नहीं आया था, तो उस पैसे को कैसे हाथ लगाते? जो सेविंग्स का मेरा पैसा था वो सारा खत्म। अपने लोगों का ख्याल रखना था। और ऐसे में सुबोध सर से मेरी मुलाकात होती है 26 सितंबर 2020। सुबोध सर से मिला, मैंने कहा सर मैं सड़क पे आ चुका हूं, सब कुछ मेरा खत्म हो गया है, मुझे आपका साथ चाहिए। सुबोध सर और मैं सामने बैठे हुए थे रूट प्योर ऑफिस के पास हल्दीराम में। आज तक मैंने ये बात कभी नहीं बताई किसी को, जो मैं आज बताने जा रहा हूं। सुबोध सर मेरे सामने बैठे हुए थे और कुछ बातें करते करते सुबोध सर की आंखों में आंसू आ गए। मेरी परिस्थिति देख करके, मेरे हालात देख करके मुझे वो आंखों में आंसू और वो ईमानदारी सुबोध सर, उसी समय समझ में आ गया। दुनिया भर के लोग मुझे खरीदना चाहते थे, पर सिर्फ एक आदमी ऐसा था सर जो मुझे जीतना चाहता था। और आपकी आंखों ने मुझे जीत लिया उस दिन सर। और मैं उस दिन से लेकर के ताज उम्र अब हमेशा के लिए आपका हो चुका हूं। और मैंने तय किया कि मैं रूट प्योर का बिजनेस करूंगा। मेरे साथ जो मेरे साथी थे उनको मुझ पर यह अटूट भरोसा था कि हम मरेंगे तो अमित मिश्रा के साथ, जिएंगे तो अमित मिश्रा के साथ। मरते दम तक इन सब ने कसम खा रखी थी कि मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए जीत तुम्हारे भविष्य के लिए, विशेष आपके भविष्य के लिए, मुझे इस दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्था और इस दुनिया के सबसे सच्चे इंसान को चुनने का मौका मिला। और मैंने वो चुना। उस इंसान का नाम है सुबोध कुमार तिवारी और उस कंपनी का नाम है रूट प्योर। सुबोध सर से बात करने से पहले कई सारी कंपनियां मुझे तमाम तरह के ऑफर्स दे रही थी, और एक का तो लाइव एग्जाम्पल जीत वर्मा है। मैं जीत वर्मा की क्रेटा में बैठा हुआ दिल्ली से शिमला जा रहा था, जीत गाड़ी चला रहा था। ऐसे में सुबोध सर, मैंने आपको भी नहीं बताया सर, एक बहुत पुरानी कंपनी जो आज 10 साल पुरानी है, हमको सिर्फ 4 साल हुए हैं सर, एक बहुत पुरानी कंपनी जो आज 10 साल पुरानी है, उसके एमडी ने कहीं से फोन नंबर लेकर के मुझे कॉल किया और बोला अमित जी सुना है आप कुछ नहीं कर रहे। मैंने कहा हाँ जी। मैं क्यों बताऊं, अभी तो सुबह आपसे मिला हूं, मैं क्यों बताऊं कि मैं रूट प्योर कर रहा हूं। मैंने कहा हाँ जी कुछ नहीं कर रहा। अमित जी आप कहां जा रहे हैं? मैंने कहा मैं शिमला जा रहा हूं। बोला अमित जी कसौली में मेरा अपना रिसोर्ट है 5 स्टार। जीत, कसौली में मेरा अपना रिसोर्ट है 5 स्टार। आप आज शिमला मत जाओ, कसौली के रिसोर्ट में आप जाके रुको। मैं लुधियाने में हूं, मैं भी पहुंचता हूं। सुबह मिलके दोनों भाई बात करेंगे। मैं आपको वो दे सकता हूं जो इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। मैंने कहा क्या दे सकते हैं? बोला आप बोलो आपको कितने पैसे चाहिए, और कंपनी की सबसे ऊपर वाली आईडी दूंगा आपको, जिसके नीचे में आपको 6.5 लाख का नेटवर्क मिलेगा। सुबोध सर एक बार को तो डोल गया था मैं, सिर्फ एक बार को, पर वो आपकी आंखें सर, और आपकी आंखों की वो सच्चाई सर, और आपकी आंखों में से वो आंसू जो मेरे निकले थे सर, उसने मुझे पकड़ के जकड़ के रूट प्योर में बिठा दिया सर, और मैं भटकने से बच गया उस दिन। नहीं तो पता नहीं सर वो कुछ करोड़ या लाख रुपए और वो नेटवर्क के चक्कर में मैं कितनी जिंदगियां खराब कर देता। अगर मैं उस दिन लालची हो जाता तो तुम सब खत्म हो जाते।
लेकिन सुबोध सर की सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे रोक लिया। अब सर नेटवर्किंग करनी है, ये बात मैंने नहीं बताई किसी को आज तक, जो आज बता रहा हूं मैं। सबको लगता है 4 साल में ट्रिपल डायमंड, ऐसे नहीं बनता ट्रिपल डायमंड 4 साल में। कोई नेटवर्किंग करनी है, 5 साल से कोई इनकम नहीं है, जेब खाली है, गाड़ी में तेल भरवाने के लिए पैसे नहीं है। और नेटवर्किंग का एक पुराना लीडर होने के कारण हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। वो मुझसे मिलेंगे तब उनका साइन अप होगा, तब मेरी टीम बनेगी। और मुझे ट्रेवल करना है, हिमाचल, सोलन, करगिल, श्रीनगर, लेह, लद्दाख, जम्मू, नागपुर, इंदौर, पता नहीं तो नाम भी भूल गया, सिलीगुड़ी, पटना, दरभंगा, कहां कहां जाना है। और जाने के लिए चाहिए पैसा। अक्सर मैंने लीडर्स को देखा है कि अपलाइन के पास आकर के हाथ फैला देते हैं, बोलते हैं मेरी जेब खाली है। मुझे अपना भी ख्याल रखना था, मुझे विशेष जी का भी ख्याल रखना था, मुझे जीत का भी रखना था, मुझे गहलोत का भी रखना था, मुझे उन सभी लोगों का ख्याल रखना था जो मेरे साथ थे। और जीत ख्याल रखा या नहीं रखा, सारे खर्चे उठाए या नहीं उठाए, सब कुछ किया सुबोध सर। कैसे किया मालूम है? सुबोध सर, मेरी वाइफ को शादी के समय जो गहने मिले थे ना सुबोध सर, उन गहनों को जाकर के मैंने मुथूट में गिरवी रख दिया। उन गहनों को गिरवी आज बता रहा हूं सबको, जब मैं गोवा चला गया हूं, जब मैं रिटायर हो रहा हूं। मेरी वाइफ को शादी में जो सोना मिला था, वो सोना जाके मुथूट में मैंने रख दिया। उसके बदले में मुझको 2.75 लाख रुपीस मिले, 2.25 लाख रुपए। और मेरी वाइफ ने भी उफ नहीं किया, उसने दे दिया और नेटवर्किंग करनी स्टार्ट की। हाथ नहीं फैलाया, रोया नहीं, अपनी किस्मत पे पछताया नहीं, अपने 5 महीने पुराने गलत निर्णय पे अपना सर दीवार में पटका नहीं, दुनिया खत्म होने के बाद भी अपनी हिम्मत हारी नहीं, कुछ भी ना होने के बाद भी सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो गया था मैं। अपनी बीवी का शादी में मिला हुआ सोना मुथूट में गिरवी रखा, उसके बदले में मेरी वाइफ को कुछ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मेरी बीवी ने अपना जिगरा दिखाया था, अपनी शादी का सोना मुझे दे दिया गिरवी रखने के लिए, ताकि मैं रूट प्योर का बिजनेस कर सकूं। और रूट प्योर ने अपना जिगरा दिखाया, मुझे 4 साल में मोटा मोटा 5 करोड़ कमा के दिया। तो सुबोध सर, संजय सर, प्रवीण सर, रूट प्योर के पे आउट की ताकत है कि मैंने अपनी धर्मपत्नी को पिछले 3 सालों में 1,42,00,000 रुपए की ज्वेलरी गिफ्ट की है। 1.42 करोड़, मोटा मोटा 1.5 करोड़। मेरी बीवी भी कभी कभी बोलती है तो बड़ा फायदे का सौदा है, 3 लाख का दिया था, 1.5 करोड़ पा चुकी हूं। बोलती है काश मेरे पास और होता, 5-10 लाख का होता, 10-20 करोड़ का मिल गया होता। यहां से जिंदगी शुरू हुई। डायमंड बना, डायमंड बनते तक एक दिन भी आराम नहीं किया, सुबह से शाम, दिन से रात लगता रहा। और आज मैं बात को बड़े गर्व से बोल सकता हूं सुबोध सर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ सर कि मैं 5 महीना बेवकूफ बन गया। अच्छा हुआ सर कि मेरा दिमाग 5 महीने खराब था। अच्छा हुआ सर कि किसी ने मेरे दिमाग की फिरकी घुमा दी। अरे सर, नहीं घुमाया होता तो आप कैसे मिलते? नहीं घुमाया होता तो रूट प्योर कैसे मिलता? नहीं घुमाया होता तो मुझे मेरे जीवन का तारनहार कैसे मिलता? सुबोध सर, जो होता है सुबोध सर अच्छे के लिए होता है। मानते हैं नहीं मानते आप इस बात को? मानते हैं ना? डायमंड बना, 13 महीने में डायमंड खत्म करने के बाद मैंने अपनी टीम को बोला, ओ नो वर्किंग नाउ, कोई काम नहीं करेगा अपन। डायमंड बनने तक बहुत काम कर दिया, 13 महीना सुबह शाम दिन रात दाढ़ी बढ़ा के बाबा बन के घूम रहा हूं मैं। अब दाढ़ी काटूंगा और आराम करूंगा। सोचो डायमंड रूट प्योर क्या। और डायमंड बना, डायमंड बनने के अगले वीक मैंने अपनी विदेश यात्रा शुरू की अपनी धर्मपत्नी के साथ। कहां कहां गया हूं वो नाम बताता हूं आपको। सिर्फ रूट प्योर में आने के बाद दुबई, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम,
एंड श्रीलंका। और इतने सारे देश एक दिन में नहीं घूमे, कितने साल घूमता रहा विशेष जी, कितने साल? 1.5 साल। 1.5 साल, 18 महीने। रूट प्योर की ताकत, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत, नेटवर्किंग की ताकत कि एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी के साथ 18 महीने 20 देशों की यात्रा कर रहा है और उसके बावजूद उसके घर में 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा आता है। विदेश यात्रा करते करते अपने रूट प्योर ऑफिस के बगल में जो डीएलएफ का मिड टाउन बन रहा है वहां पर 6 करोड़ का एक फ्लैट लिया। 6 करोड़ का फ्लैट तो ले लिया, पर यह दिल बोलता था कि यह दिल मांगे मोर। 6 करोड़ का फ्लैट खरीदने के बाद मैं दिल्ली का ट्रैफिक देखता था, मैं दिल्ली का पॉल्यूशन देखता था, मैं दिल्ली की गर्मी देखता था, दिल्ली में चिल पा पू पा पी पा देखता था, दिल्ली के अंदर में हर तरफ फैली हुई गंदगी देखता था और मुझे लगता था कि मेरा रिटायरमेंट का समय आ चुका है, मैं 50 साल का हो चुका हूं। दिल्ली में एक 3 बेडरूम का फ्लैट जो भले ही 6 करोड़ रुपए का है, उसमें मैं रिटायर कैसे हो सकता हूं? रूट प्योर का डायमंड अगर एक 3 बेडरूम के फ्लैट में रिटायर हो गया तो रूट प्योर का डायमंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एग्जाम्पल क्या सेट करेगा? 1 साल पहले मंथन में जो लोग आए थे, टिवोली में जो मंथन हुआ था, वहां पर अनाउंस किया कि अब मैं रहूंगा कहां? गोवा। पिछले साल अगस्त में मैंने कहा कि अब मैं फाइनली गोवा में रहने वाला हूं और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है, एंड थैंक यू सुबोध सर, कि जब मैं आपसे परमिशन लेने के लिए आया, आपने ये बहुत बड़ा निर्णय है। रूट प्योर कंपनी दिल्ली में, रूट प्योर कंपनी की मैनेजमेंट दिल्ली में, प्रवीण सर पूरा ईस्टर्न पार्ट का बिजनेस संभालते हैं, संजय सर पूरा बिहार का बिजनेस संभालते हैं, सुबोध सर ओवरऑल कंपनी को संभालते हैं और मैं रूट प्योर का टॉप लीडर हूं। और कंपनी दिल्ली में होने के कारण मेरा दिल्ली में सुबोध सर के साथ हर हमेशा खड़ा होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब मैंने सुबोध सर को यह बताया कि सर मैं गोवा जाकर रिटायर होना चाहता हूं, सुबोध सर ने 1 सेकंड की देरी नहीं की और बोला, अमित जी आपका दिल अगर बोलता है गोवा तो मैं भी बोलता हूं हो आ गोवा। और मैं चला गया गोवा और अब मैं गोवा में जाकर सेटल हो चुका हूं। बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं कल रूट प्योर ऑफिस में गया था तो मेरे साथी लोग जब मेरा वेलकम कर रहे थे तो बोल रहे थे, गोवा से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। बड़ा अच्छा लगा था सुन करके, मजा आता है। गोवा की लाइफ जैसा आप देखते हैं वैसा ही है। अब क्योंकि मैं वहां पे रहता हूं और ज्यादा अच्छे से एंजॉय करता हूं। अब मैं उन जगहों पे नहीं जाता जहां पे टूरिस्ट जाते हैं, अब मैं उन जगहों पे नहीं खाता जहां पे टूरिस्ट खाते हैं। लोकल लोग कहीं और खाते हैं, लोकल लोग कोई और बीच जाते हैं, लोकल लोग कुछ और ही जिंदगी जीते हैं जो टूरिस्ट से बहुत दूर होती है। और अब मैं उस लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। मेरे घर में स्विमिंग पूल है जो आपने देखा। चाहिए ये सब जिंदगी? चाहिए? चाहिए? खड़े होके बोलो चाहिए। सभी लोग चाहिए? ये सब चाहिए? उसके लिए आपको 5 कदम उठाने पड़ेंगे। 5 मंजूर है? कदम नंबर 1 मेरे साथ बोलिए। कदम नंबर 1, गर्व करो। बोलो जोर से, गर्व करो। जोर से बोलो, गर्व करो। किस पे? किस पे? रूट प्योर से पहले गर्व करो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे, क्योंकि ये इंडस्ट्री नहीं होती तो रूट प्योर कहां से होती? तो गर्व करो कि आप डायरेक्ट सेलर हो, क्योंकि सिर्फ ये एक इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जो एक आम आदमी को खास बना देता है, जो एक गांव में पढ़े हुए मैट्रिक पास सिपाही को आज गोवा के एक बंगले में विद स्विमिंग पूल शिफ्ट कर देता है, जो एक आदमी को ये सपना देखने की ताकत देता है कि जितना बड़ा ये स्टेडियम है उतना बड़ा मेरा अपना सपनों का घर होगा। ये ताकत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की है। तो सबसे पहले तो स्टेप 1, गर्व करो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे, और उसके बाद गर्व करो
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में सबसे शानदार, सबसे जानदार, सबसे जबरदस्त और सबसे विस्फोटक रूट प्योर पे। अगर गर्व करोगे डायरेक्ट सेलिंग पे और गर्व करोगे रूट प्योर पे, तो वो ईश्वर आपको वो देगा जो आप चाहते हो। सुबह सर अक्सर एक कहानी सुनाते हैं कि मंदिर बन रहा था, तो मंदिर के बगल से एक साधु गुजर रहे थे। तो साधु गुजरते हुए मंदिर के जो कारीगर थे, जो काम कर रहे थे, उनसे पूछा, एक से पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो बोला ठेकेदार ने जो काम दिया है मैं वो कर रहा हूं। दूसरे से पूछा, जो काम कर रहा था व्यक्ति, तुम क्या कर रहे हो? बोला कुछ नहीं, पत्थर में छेनी मार रहा हूं। तीसरे से पूछा उस साधु ने, तुम क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कुछ नहीं, जो बोलते हैं वो मैं कर देता हूं। चौथे से पूछा साधु ने कारीगर से, जो आदमी काम कर रहा था, मजदूर, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा साधु महाराज, मैं इस पत्थर से एक बहुत खूबसूरत मूर्ति बना रहा हूं। एक ही काम कर रहे थे चारों लोग। एक कर रहा था ठेकेदार के लिए, एक कर रहा था अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, एक कर रहा था क्योंकि किसी ने कहा है इसलिए, और एक को पता था कि वो क्यों और क्या कर रहा है। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ तो गए हैं, रूट प्योर में आ तो गए हैं, पर यहां पर ठेकेदार का काम करने आए हैं, अपलाइन का काम करने आए हैं, कि रूट प्योर के अंदर छेनी और हथौड़ी लेके अपनी जिंदगी को खूबसूरत मूर्ति बनाने आए हैं। ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर आप मूर्ति बनाने के लिए आए हैं, खूबसूरत मूर्ति अपनी जिंदगी की, तो जोरदार तालियां बजाइए और बैठ जाइए अपनी जगह पे। प्लीज टेक योर सीट्स। तो सबसे पहला कदम है कि गर्व करो कि आप डायरेक्ट सेलर हो, गर्व करो कि आप रूट प्योर एडवाइजर हो। उसके बाद क्विट नहीं करना है। हालत खराब होगी, परिस्थितियां आपके विपरीत होंगी। आज से 4 साल पहले जब मैं रूट प्योर में आया था, तो मैं सड़क का आदमी था, सड़क का, अकाउंट खाली, गाड़ी बेचने की नौबत, घर कैसे चलेगा पता नहीं, और आज अपने सपनों की जिंदगी जी रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने हार नहीं मानी, मैं हारा नहीं, मेरे कंधे नहीं झुके। कई बार जिंदगी आपको पलटेगी, कई बार जिंदगी आपको पीटेगी, कई बार जिंदगी आपको मारेगी, कई बार जिंदगी आपको नीचे गिराएगी। एक बड़े भाई के नाते सिर्फ इतना सिखाता हूं कि जब भी जिंदगी आपको नीचे गिराए तो मुंह के बल मत गिरना, पीठ के बल गिरना। चोट थोड़ी ज्यादा लगेगी पर उठने में सुविधा होगा। नेवर क्विट। वादा नंबर 3, प्रॉमिस नंबर 3, फील्ड एक्टिविटी पर फोकस कीजिए। अब आप में से बहुत सारे लोग क्योंकि नए हैं, बोलेंगे भैया हम भी गोवा में घर बनाएंगे, हम भी गोवा जाके रहेंगे, हम भी अमृतसर की तरह पूल में नहाएंगे, हम भी अमृतसर की तरह देश विदेश की यात्रा करेंगे। अरे देश विदेश की यात्रा, गोवा का घर, ये बंगला, ये स्विमिंग पूल, ये करोड़ों की इनकम, ये नाम, ये पैसा और ये शोहरत तब आया है अमित मिश्रा के पास, जब अमित मिश्रा ने फील्ड में प्लान, फॉलोअप, सेल्स निकाल के अपना खून पसीना एक किया है। भूखे पेट मेरी टीम ने मुझे 1-1.25 साल तक खाना खाते नहीं देखा कि मैं खाना कब खाता था। पता ही नहीं था इन लोगों को कि मैं खाना कब खाता हूं, क्योंकि सुबह से काम पे लगता था तो रात तक काम करता था। बीच में मौका मिल गया तो 1-2 चाय पी लिया, नहीं तो वो भी नहीं। तब ये जिंदगी है। वादा नंबर 4, अपनी नॉलेज को इंप्रूव कीजिए। आप सिर्फ रूट प्योर में आ गए हैं और रूट प्योर के बारे में कुछ अगर जानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो आप यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक यूट्यूब चैनल है टीम अमित मिश्रा का और एक यूट्यूब चैनल है रूट प्योर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। जाइए, रूट प्योर के बारे में जो जानकारी चाहिए वो रूट प्योर के चैनल पे आपको मिल जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, प्लान दिखाने के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो जानकारी चाहिए वो आपको टीम अमित मिश्रा के चैनल में मिलेगा। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, फॉलो द सिस्टम। सुबोध सर ने और रूट प्योर की मैनेजमेंट ने एक बड़ा शानदार सिस्टम बनाया है। आज ये चौथा कदम खत्म हो जाएगा। सितंबर के पहले सप्ताह से हमारे हर जगह पे आरओएस स्टार्ट होने वाले हैं। हिंदुस्तान भर के सारे आरओएस फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से लेकर के सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर तक में प्लान है। यहां पर कितने लर्नर बैठे हैं, कितने लर्नर हैं, कितने फ्रेशर हैं और कितने एग्जीक्यूटिव हैं? खड़े हो जाओ। ऑल लर्नर, स्टार्टर, एग्जीक्यूटिव, खड़े हो जाओ। मुझे माइक दीजिए एक। 2 नंबर माइक। सभी लर्नर, सभी स्टार्टर और सभी एग्जीक्यूटिव खड़े हो जाओ। देखो आपकी टाइप टीम से जो नहीं खड़ा हो उसको खड़ा करो। आपको एक वादा करना है मुझे
सभी लर्नर, सभी स्टार्टर और सभी एग्जीक्यूटिव 6-7 सितंबर के बाद अलग अलग जगहों पर आपके आरओएस होंगे, आपके शहर में होंगे। क्या आप वहां पर सिल्वर बन के आएंगे? भाई अपलाइन नोट करो, देख लो एक बार, पलट के देखो, तुम्हारे बंदे खड़े हैं, वादा मेरे से कर रहे हैं, पूरा आपको करवाना है। देखो जो नहीं खड़ा हुआ उसको खड़ा करवाओ। स्टार्टर, लर्नर, एग्जीक्यूटिव, क्या आप अपने आरओएस में सिल्वर बन के आएंगे? आएंगे? सिल्वर बनेंगे? सिल्वर आरओएस में बनेंगे? आप अपने आरओएस में सिल्वर बनो। उसके बाद सुबोध सर शुरू कर रहे हैं आपके लिए गुरुकुल। बजाओ ताली जोर से, गुरुकुल। गुरुकुल समझ में आया? गुरु का मतलब क्या होता है? वो लोग जिनको बिजनेस करना आता है। कुल मतलब परंपरा। तो अब रूट प्योर शुरू करने जा रही है गुरु और शिष्य की परंपरा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपको सिखाने वाला गुरु अमित मिश्रा हो तो काम करने में मजा आएगा नहीं आएगा? रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ जी। तो आइए गुरुकुल में। लेकिन गुरुकुल में आप तभी आ सकते हैं जब आप एग्जीक्यूटिव से सिल्वर बनेंगे। सिल्वर बन के गुरुकुल में आएंगे। मैं आपके साथ 2 दिन गुजारूंगा। मैं 2 दिन आपको सिखाऊंगा कि आप मेरे जैसे कैसे बन सकते हैं। क्या 2 दिन में आप कुछ सीख पाओगे या नहीं सीख पाओगे? लेकिन ये 2 दिन का ट्रेनिंग लेने के लिए आपको बनना पड़ेगा क्या? क्या? सिल्वर। सिल्वर बन के गुरुकुल में आओगे। गुरुकुल में मैं आपको सिखाऊंगा कि गोल्ड कैसे बनोगे। और सिल्वर बन के गुरुकुल में सीख के कि गोल्ड कैसे बनोगे, आप आओगे एलडीपी, जहां पर 3 दिन हमारे साथ। गुरुकुल में कितना टाइम और एलडीपी में कितना टाइम? तो 2 और 3। अब बताओ मेरे भाइयों और बहनों और मेरे बच्चों, अगर आप हमारे साथ में 5 दिन गुजार लोगे तो कामयाबी झक मार के आपके कदम चूमेगी या नहीं चूमेगी? डायमंड बनोगे या नहीं बनोगे? तो डायमंड बनने के लिए पहला काम क्या करना है? सिल्वर। सिल्वर बन के गुरुकुल, गुरुकुल के बाद एलडीपी, एलडीपी के बाद में है पर्ल क्लब, पर्ल क्लब के बाद में मंथन, मंथन के बाद में एनिवर्सरी, और एनिवर्सरी में डायमंडशिप की ट्रॉफी। कितना आसान है। इस सिस्टम को फॉलो कीजिए। मेरी कोई बात किसी को अगर बुरी लग गई हो तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अक्सर जब आपसे बात करता हूं तो मैं आपका बड़ा भाई होकर के, आपका गार्जियन होकर के आपसे बात करता हूं। और जिस तरह से घर के माँ बाप अपने बच्चों से अच्छे संस्कारों पे उनकी तारीफ करते हैं, तो गलत हरकतों पे उनके कान भी पकड़ते हैं। तो मेरा भी अधिकार है कि मैं आपके कान पकड़ सकूं ताकि आपको सही रास्ते पे लेके जा सकूं। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी और आप अगर मेरी जिंदगी चाहते हैं तो अपनी जगह पे खड़े होकर के एक बार अब मेरे लिए जोरदार ताली बजाइए, ताकि मुझे लगे कि मैं अपने परिवार का कुछ भला कर पाया हूं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गो डायमंड। जय हिंद, जय रूट प्योर।